बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबुल जूदी व फ़अलिल मअरूफ़ि वल इक्सारि मिनल खैर फ़ी शहरि रमज़ान व ज़ियादति मिन ज़ालिका फ़िल अश्रिल अवाख़िर मिन्हु। रमज़ानुल मुबारक में सखावत और नेक आमाल की कसरत और आखिरी अशरे में मज़ीद इजाफ़ा करने का बयान। इस बाब के तहत इमाम नववी रहमहुल्लाह उन अहादीस को लेकर आएंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और इबादत जो है वो उसके बारे में बताया जाएगा कि वो रमज़ानुल मुबारक में किस कदर बढ़ जाती थी। अगरचे सखावत और इबादत में कोई भी आपका आसानी नहीं, आप पूरा साल ही बहुत ज़्यादा इबादत भी करते, सखावत भी करते, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की बरकत से इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में इन आमाल में कसरत करें ताकि हमारी कोई घड़ी भी ऐसी ना गुजरे जो इबादत से खाली हो। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास व कान अजवदु मा यकूनु फ़ी रमज़ान हिन यल्क़ाहु जिब्रील व कान जिब्रीलु यल्क़ाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फ़युदारिसुहुल क़ुरआन फ़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन यल्क़ाहु जिब्रील अजवदु बिल खैरि मिनर रिहिल मुरसला। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात होती, यानी आप जब जिब्राईल से मिलते तो और भी ज़्यादा सखावत करने वाले हो जाते। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आपसे मिलते थे और आपसे कुरान का दौर करते थे। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिलते तो भलाई में तेज़ हवा से भी ज़्यादा आप सखावत करने वाले हो जाते। तो इस हदीस में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, यानी लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे। अजवद ये जूद से हैं और जूद कहते हैं बग़ैर तलब के देना ताकि साइल को ज़िल्लत महसूस ना हो, और जूद का दूसरा माना ये है कि बहुत ज़्यादा देना कि साइल को तलब ना रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता भी करते थे और बग़ैर तलब के भी करते और बहुत ज़्यादा भी अता करने वाले थे। आपकी सखावत की मिसालें कुतुबी अहादीस में बहुत ज़्यादा हैं। मसलन एक मरतबा बहरीन से 1,00,000 दिरहम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सबको तकसीम फरमाते रहे, यहाँ तक कि अपने लिए आपने 1 दिरहम भी नहीं रखा। तो किस कदर प्यारी मिसाल है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की। इसी तरह आपके पास मरज़ुल मौत में चंद दनानीर थे तो आपने जब तक इनको तकसीम नहीं करवा दिया इस वक्त तक आपको सुकून नहीं मिला। तो इतने ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में तो फिर आपकी सखावत के क्या ही कहने। फरमाया कि वकाना अजवद मा यकूनु फ़ी रमज़ान, यानी आप तो वैसे भी सखी थे, इतने सखी कि आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर रमज़ान में इस सखावत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता था। रमज़ान में सखावत में इजाफ़े की एक वजह ये बताई कि रमज़ान नेकियों का महीना है, इंसान की तबीयत में नेकी करने की रग़बत होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर भी इसका असर होता, तो आप जो है वो नेकियों की तरफ मज़ीद ज़्यादा रग़बत करने लगते, यानी आपकी नेकियों में और भी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता। फिर फरमाया फ़युदारिसुहुल क़ुरआन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का दौर करते थे। कुरान का दौर से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राईल जो हैं वो एक दूसरे को कुरान पढ़कर सुनाते। तो ये उस वक्त तक कुरान
शायद पूरा नाजिल नहीं हुआ था, तो फिर ये किस तरह का दौर था? तो इसके बारे में उलमा के दो कौल हैं। बाज़ ये फरमाते हैं कि कुरान जितना नाजिल हो चुका था उसी का दौर फरमाते थे, और जो अभी नाजिल नहीं हुआ इसको नहीं पढ़ते थे। और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे ही कुरान का हज़रत जिब्राइल के साथ दौर फरमाते, लेकिन उसके बाद जो अभी नाजिल नहीं हुआ था वो आप भूल जाते थे। तो यानी अल्लाह ताला की तरफ से ही इस तरह से था। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पढ़ना साबित है कि आप रमज़ान में कुरान का दौर करते। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि रमज़ान के महीने में नेकियां भलाइयाँ बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और इबादत में भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। और कुरान का महीना है तो रमज़ान में कुरान जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़लल अश्र अहयल लैल व अयक़ज़ अहलहु व शद्दल मिज़रा मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे के शुरू हो जाते ही रात को खुद भी जागते और घर वालों को भी जगाते और कमर कस लेते। मिज़ारा का मतलब है तहबंद, यानी तहबंद वगैरह का बांध लेना। बहरहाल इस हदीस में ये बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को भी आखिरी अशरे में जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। जागने से मुराद ये है कि इबादत के लिए जागते, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते। ये हदीस अगरचे पहले गुजर चुकी है, लेकिन अल्लामा नववी रहमहुल्लाह इसलिए इसको दोबारा ला रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत ज़्यादा इबादत का एहतमाम फरमाते थे और ख़ास करके आखिरी अशरे में। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में और भी इजाफा हो जाता, यानी आखिरी अशरे में तो बहुत ही ज़्यादा इबादत करते और ख़ुद भी सारी सारी रात जागते और अपने घर वालों को भी जगाते कि वो भी इबादत करें। तो इसमें जो फरमाया वशद्दल मिज़रा, यानी कमर को खूब कस लेते, तो ये किनाया है कसरत इबादत से, यानी आप इबादत के लिए तैयार हो जाते, बहुत ज़्यादा इबादत करते, या ये किनाया है बीवियों के पास ना जाने से, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में ही मशगूल रहते थे। बाबुन नही अन तक़द्दुम रमज़ान बिसौमिन बअद निस्फ़ि शअबान इल्ला लिमन वसलहु बिमा क़बला औ वाफ़क़ आदतन लहु बिअन कान आदतुहु सौमल इस्नैनि वल क़मीसी फ़वाफ़क़ह। यानी निस्फ़ शअबान के बाद रमज़ान से पहले रोज़े रखने की मुमानियत सिवाय इन लोगों के जो इसको माक़बल से मिलाने का या पीर और जुमेरात के रोज़ा रखने के आदी हों, फिर ये निस्फ़ अखीर इसकी आदत के मुवाफिक हो जाए। इमाम नववी रहमहुल्लाह इस बाब के तहत ये बता रहे हैं कि निस्फ़ शअबान के बाद रमज़ान से पहले रोज़े ना रखे जाए, क्योंकि ये मना किया गया, ये मकरूह है इस वजह से कि इंसान की ताकत ना कहीं कम हो जाए, यानी कमज़ोरी ना हो जाए और इस कमज़ोरी के सबब रमज़ान के रोज़ों में कोई खलल ना आए। तो इसलिए निस्फ़ शअबान के बाद रोज़े रखना मकरूह है। तो इस अहादीस की रोशनी में हम इसकी तफसील पढ़ेंगे। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यतक़द्दमन्ना अहदुकुम रमज़ान बिसौमि यौमिन औ यौमैन इल्ला अन यकून रजुलन कान यौम सौमि फलयसुम ज़ालिकल यौम मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स रमज़ान से एक दिन या 2 दिन पहले रोज़ा ना रखे, मगर वो शख्स जो पहले ही से इन दिनों का रोज़ा रखने का आदी हो तो वो इस दिन का रोज़ा रख ले। मुत्तफ़क़ुन अलैह।
यानी फरमाया कि कोई शख्स रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा न रखे तो रमज़ान से 1-2 दिन पहले से इस्तकबाल रमज़ान में रोज़ा रखना मना है। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी आदत हो कि वो पीर और जुमेरात के रोज़ा रखता है, हर पीर और जुमेरात ही को रखता है, या उसकी ये आदत है कि वो सौम दाऊदी के मुताबिक रोज़ा रखता है, यानी एक दिन रखना एक दिन छोड़ना इस तरह से, तो फिर उस वक्त ऐसा शख्स रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा रख सकता है, क्योंकि जब वो रोज़ा रख रहा है तो वो इस्तकबाल रमज़ान के लिए नहीं रख रहा, वो तो अपनी आदत के मुताबिक ही रखता है। जैसे कि पूरे साल में पीर और जुमेरात को रखता है, तो अब भी पीर आ गया तो उसने रख लिया, तो ये उसके मामूल का एक हिस्सा ही समझा जाएगा। तो रमज़ान से 1-2 दिन पहले रोज़ा रखना ममनू है, क्योंकि इसमें रमज़ान के रोज़ों में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए रमज़ान के साथ ही मुत्तसिल जो है रोज़ों को मिलाना यानी इब्तिदा में ये दुरुस्त नहीं। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसूमु क़ब्ल रमज़ान सूमु लिरुयति वफ्तिरू लिरुयति फ़इन हालत दूनहु ग़यायतुन फ़अक्मिलू 30 यौमन रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाल हदीसुन हसनुन सहीह। अल ग़याया बिल ग़ैनिल मुअजमा व बिल याइल मुसन्नात मिन तहतुल मुकर्ररा वाहिय सहाबा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास यानी हज़रत इब्न अब्बास हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान से पहले रोज़ा मत रखो, चांद देख कर रोज़ा रखो, चांद देख कर ही रोज़ा रखना छोड़ो। अगर चांद के बरे बादल हायल हो जाए तो फिर 30 दिन पूरे करो। तिर्मिज़ी ने इसको रिवायत किया और इमाम तिर्मिज़ी ने फरमाया यह हदीस हसन सही है। अल-ग़यायत यानी गैन और 2 या के साथ बमाना बादल। तो इसमें भी फरमाया कि रमज़ान से पहले रोज़ा मत रखो, यानी जब तक कि रमज़ान का चांद ना नज़र आ जाए। तो रमज़ान से 1 दिन पहले रोज़ा रखना मना है ताकि रमज़ान के रोज़ों में इजाफा ना हो जाए। फिर फरमाया सूमू लिरुयति यानी चांद देखकर रोज़ा रखो। रोज़ा चांद देखकर रखना चाहिए और चांद ही देखकर रोज़ों को छोड़ना चाहिए, यानी रोज़ों के बाद ईद भी तभी मनाई जाए जब चांद नज़र आ जाए। और अगर ऐसा हो कि यकीनी तौर से चांद नज़र ना आए तो फिर शोबान के 30 दिन मुकम्मल करके रोज़ा रखना शुरू करें। इसी तरह जब रमज़ान ख़त्म हो तो रमज़ान का इख्तिताम भी हम चांद से ही करेंगे। अगर हमें चांद नज़र आ जाए तब तो 29 के बाद हम रोज़ा रखना छोड़ दें, ईद मना लें। और अगर यकीनी तौर पर चांद नज़र नहीं आया तो यानी बादल हैं, कोई और हमें शहादत भी नहीं मिली, तो उस वक्त में हम रोज़े नहीं छोड़ेंगे बल्कि 29 के बाद 30 पूरे करेंगे। यानी जब 30 मुकम्मल हो जाएंगे तब ईद मनाई जाएगी। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि शोबान की 29वीं तारीख को लोगों पर वाजिब किफ़ाया है कि रमज़ान का चांद देखने की कोशिश करें। तो इससे मालूम हुआ कि इस्लामी महीने यानी कमरी महीनों की जो इब्तिदा है वो चांद से होगी। अगर हमें चांद नहीं नजर आया तो फिर उस महीने को 30 दिनों पर ले जाएंगे। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बक़िया निस्फ़ु मिन शअबान फ़ला तसूमु रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाल हदीसुन हसनुन सहीह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब शोबान का आधा महीना बाकी रह जाए तो तुम रोज़े मत रखो। तिर्मिज़ी ने इसको रिवायत किया और साहिब तिर्मिज़ी ने फरमाया ये हदीस हसन सही है। फरमाया जबकि शोबान का आधा महीना बाकी रह जाए तो अब रोज़ा न रखो। मतलब ये कि शोबान की 15 तारीख के बाद रोज़ा रखना मकरूह है। और फरमाया कि ये मकरूह, उलमा फरमाते हैं कि ये मकरूह तंज़ीही है।
क्योंकि ये इसलिए मना किया गया कि रमज़ान के रोज़े जो फ़र्ज़ हैं इसमें कमज़ोरी ना आ जाए, जिसकी वजह से रमज़ान के रोज़े रखना दुश्वार हो जाएं। तो इस हुक्म का ताल्लुक़ उम्मत की आसानी और शफ़क़त से है। काज़ी अय्याज़ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस में जो ममानियत है इसका ताल्लुक़ इन लोगों के साथ है जिनको रोज़ा रखने के बाद कमज़ोरी आ जाए। हाँ, जिनके अंदर ताकत हो तो उसके लिए कोई हरज नहीं कि वो 15 के बाद भी रोज़ा रख ले, क्योंकि इल्लत कमज़ोरी है। अगर कमज़ोरी नहीं पाई गई तो फिर वो रोज़ा रख सकता है। वअन अबिल यक़ज़ान अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल मन सामल यौमल्लज़ी युशक्कु फ़ीह फ़क़द असा अबल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी वक़ाल हदीसुन हसनुन सही। हज़रत अबुल यक़ज़ान अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जिसने शक वाले दिन रोज़ा रखा इसने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने इसको रिवायत किया और इमाम तिर्मिज़ी ने फरमाया ये हदीस हसन सही है। यौमुश शक से कौन सा दिन मुराद है? तो यौमुश शक से मुराद यानी शक का दिन यह शोबान की 30वीं तारीख है, यानी जिसमें बादिल या शहादत मुकम्मल ना होने की वजह से शक पैदा हो गया हो कि आया ये रमज़ान शुरू हो चुका है, यानी रमज़ान का रोज़ा है या अभी शोबान की 30वीं तारीख है। तो यौमुश शक के दिन रमज़ान का रोज़ा या किसी वाजिब का रोज़ा रखना मकरूह है और नफल रोज़ा भी इस दिन रखना मकरूह है, मगर वो शख्स जिसका पीर और जुमेरात या हर महीने के आखिर के 1-2 रोज़ा रखने की आदत हो तो अब ऐसे शख्स के लिए मकरूह नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी यौमुश शक का रोज़ा नहीं रख रहा बल्कि ये अपनी गुज़िश्ता आदत के मुताबिक रोज़ा रख रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।